आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो प्रशिक्षण लेने देहरादून आए 11 वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी संक्रमित मिले। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा आईएफएस के 11 वरिष्ठ अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह अधिकारी अकादमी में मिड टर्म प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए थे। सूचना के बाद से अकादमी से लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। सभी संक्रमित आईएफएस अधिकारियों को अकादमी में आइसोलेट कर कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अकादमी और जिले का स्वास्थ्य विभाग लगातार उनकी निगरानी कर रहा है। 157 सक्रिय मरीजों का चल रहा इलाज। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 31 संक्रमित स्वस्थ हुए। फिलहाल 157 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। सत्र के पहले दिन ही वापस होंगे कृषि कानून। तो कृषि कानून संभवतः संसद के शीत सत्र के पहले दिन ही वापस ले लिए जाएंगे। भाजपा ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों को देंगे मंत्री का दर्जा। तो पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत अध्यक्षों को पूर्व की भांति मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है। प्रदेश में आज से पूरे समय खुलेंगे स्कूल। तो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब तक मात्र 4 घंटे संचालित हो रहे स्कूल आज से पहले की तरह पूरे समय खुलेंगे। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। नए आदेशों के तहत अब कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाएं प्रदेश भर में पूरे समय संचालित होंगी। यह आदेश सरकारी और गैर सरकारी सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। सीने में दर्द के बाद अन्ना हजारे अस्पताल में भर्ती। तो सामाजिक कार्यकर्ता व गांधीवादी अन्ना हजारे, जो कि 84 साल के हैं, को बृहस्पतिवार को पुणे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत ने कनाडा को 13-1 से धोया। संजय की लगातार दूसरी हैट्रिक। तो जूनियर हॉकी विश्व कप में अरिजीत ने भी 3 गोल किए। पीएम ने किया नोएडा हवाई अड्डे का शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पहले अभाव और अंधकार में रखा गया था, पर अब उसे वह मिल रहा है जिसका वह हमेशा से हकदार था। पहले की सरकारों ने जिस यूपी को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वह आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ा है। देहरादून में पीएम की सभा 4 दिसंबर को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को दून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने जनसभा की तारीख को हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड के कर्मचारी पेंशनरों को बड़े अस्पतालों में मिलेगा कैशलेस इलाज। तो प्रदेश के 3 लाख कर्मचारी और पेंशनरों को प्रदेश और देश के बड़े अस्पतालों में आसानी से कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। दोनों खुराक ले चुके 66 मेडिकल छात्र कोरोना संक्रमित। तो कर्नाटक के धारवाड़ में एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में 66 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यूपी से उत्तराखंड को मिली 24 नहरें। तो उत्तर प्रदेश से 24 सिंचाई की नहरों को उत्तराखंड को हस्तांतरित किए जाने के आदेश हो गए हैं। प्रधानों को 10-10 हज़ार प्रोत्साहन राशि। तो कोरोना काल में जनता की मदद और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड के सभी ग्राम प्रधानों को 10-10 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा रुद्रपुर के कुमाऊं मंडल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा। पूर्व सैनिक ने पत्नी और खुद को गोली से उड़ाया। तो डोईवाला से खबर आई है। रानी पोखरी थाना क्षेत्र के नौरतूवाला बागी गांव के एक पूर्व सैनिक ने लाइसेंसी बंदूक से पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एसओ रानी पोखरी ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड के शहरों में घट रही बेटियां। तो उत्तराखंड के शहरों में लिंगानुपात चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के शहरी इलाकों में कुल आबादी के प्रति 1000 लड़कों पर केवल 943 लड़कियां हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह संख्या 1052 है।
कोरोना, देहरादून के 2 इलाके कंटेनमेंट जोन। तो कोरोना संक्रमण बढ़ने पर देहरादून के 2 इलाके फिर से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। दोनों इलाकों में बुधवार को कोरोना के केस सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक फरवरी माह से अब तक जिले में कंटेनमेंट जोन नहीं बना था। वन अकादमी के निदेशक को डीएम का नोटिस। तो कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर डीएम आर राजेश ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक को नोटिस जारी किया है। शहर में कल और परसों मतदाता पंजीकरण होंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग 27 और 28 नवंबर को विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाने जा रहा है। तहसीलों में लोगों को नहीं मिल रही खतौनी की नकल। तो रजिस्ट्रार कानूनगो संघ की हड़ताल के चलते लोगों को तहसील से बेरंग लौटना पड़ा है। मसूरी समेत 4 निकायों को बकाया नहीं चुकाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उत्तराखंड को मिली 24 सिंचाई नहरें। बोर्डिंग स्कूल अब पूरे समय खुलेंगे। तीर्थ पुरोहित बोले 30 के बाद आंदोलन। तो देवस्थान बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर के 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने सरकार को 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। रोजगार मेला दोपहर तक निपटा, 32 को नौकरी। तो कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग की ओर से लगाए गए लघु रोजगार मेले की उम्मीद में बहुत कम बेरोजगार ही पहुंचे। दोपहर 2 बजे ही कंपनियां वापस लौट गई। सिर्फ 32 युवाओं को रोजगार मिला, जबकि 98 पदों पर भर्तियां होनी थी। हृदय सुमन विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक भर्ती की जांच। तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय में 2 सहायक परीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति की जांच होगी। कुलपति डॉक्टर पीपी ध्यानी ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच के लिए 6 सदस्यों की कमेटी बनाई है। अपने ही कॉलेज की बस की चपेट में आए छात्र की मौत। तो देहरादून से खबर आई है, मांडूवाला क्षेत्र में अपने ही कॉलेज की बस की चपेट में आए छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही बस कब्जे में लेकर चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सस्ती हवाई सेवा का लाभ नहीं मिला। तो चुनावी साल में भी पिथौरागढ़ के लिए सस्ती हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई। 2 साल पहले तक दून से पिथौरागढ़ के बीच हवाई किराया 1800 रुपये था, जो इस समय 8000 रुपये प्रति सीट पड़ रहा है। नशा मुक्ति केंद्र में बुजुर्ग भर्ती कर दिए। तो डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को सहधारा रोड और राजपूत क्षेत्र के नशा मुक्ति केंद्रों में छापामारी की। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी दबोचा। तो शादी का झांसा देकर 20 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। टमाटर के दाम 4 दिन में आधे होने की उम्मीद। तो अगले 4 दिन में देहरादून में टमाटर के बढ़े दामों से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। हल्द्वानी के गोला पार से टमाटर देहरादून मंडी में आना शुरू हो गया, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में टमाटर के दाम 50% कम हो सकते हैं। केदार भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान हो गई है। वही खबर है, प्रोला से भालू के हमले से 2 महिलाएं घायल हो गई। पिता पुत्री को कुचलने पर चालक को 1 साल की कैद। तो श्रीनगर से खबर आई है। नर्सिंग भर्ती को स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर प्रदर्शन। तो नर्सिंग भर्ती चयन परीक्षा के आधार पर कराने को लेकर के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को यमुना कॉलोनी में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द परीक्षा कराने को लेकर के नेता प्रतिपक्ष को भी ज्ञापन दिया। एकता विहार छोड़कर गांधी पार्क में धरने पर बैठे परिवहन निगम आंदोलनकारी। तो परिवहन निगम के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए चुने जाने के बावजूद नियुक्ति न देने से नाराज उम्मीदवार आंदोलन कर रहे हैं। अब उन्होंने एकता विहार धरना स्थल छोड़कर गांधी पार्क में धरना शुरू कर दिया है। पद बढ़ाने की मांग पर उम्मीदवारों ने दिया धरना। तो यूपीसीएल और पिटकुल के 102 पदों पर रिजल्ट जारी न करने के विरोध में उम्मीदवारों ने धरना दिया।
परीक्षा में देरी से टूट रही सरकारी नौकरी की आस। तो सिस्टम की देरी के चलते युवाओं में सरकारी नौकरी की आस टूट रही है। अभ्यर्थी नौकरी के लिए फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन परीक्षा आयोजित होने में इतना समय लग जाता है कि 60% से ज़्यादा अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल ही नहीं हो पाते। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग यूपी SSSC की ओर से 4 माह में विभिन्न विभागों के लिए आयोजित करवाई गई परीक्षाओं में उपस्थित अभ्यर्थियों की औसतन संख्या 60 से 70% रही। फॉर्म भरने के लिए परीक्षा देने नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण यही है कि एक परीक्षा को संपन्न करवाने में आयोग को 2 से 3 साल का समय लग जाता है। ऐसे में कई अभ्यर्थी दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं और कई अन्य राज्यों में नौकरी करने चले जाते हैं। युवाओं द्वारा इन फॉर्मों को भरने में जो पैसे खर्च किए जाते हैं वह भी बर्बाद हो जाता है। केस फर्स्ट सचिवालय में सुरक्षा गार्ड के पदों के लिए 29 सितंबर 2021 को आयोजित की गई परीक्षा में 36,533 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए, लेकिन परीक्षा देने के लिए 25,805 अभ्यर्थी ही पहुंचे। परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 70.34 रही। वन दरोगा के 316 पदों के लिए लिखित परीक्षा 25 जुलाई 2021 को आयोजित कराई गई, जिसमें 83,794 अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी हुए, लेकिन इस परीक्षा में 51,961 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। कनिष्क सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 754 पदों के लिए 31 अक्टूबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 1,19,722 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी हुए, लेकिन परीक्षा देने केवल 66,050 अभ्यर्थी पहुंचे। अभ्यर्थियों की उपस्थिति 55% रही। वहीं सहायक अध्यापक LT के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 8 अगस्त 2021 को कराया गया। इसमें 51,160 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए, लेकिन परीक्षा देने 44,302 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। कुल उपस्थिति 88.04% रही। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्क अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कनिष्क अभियंता के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उक्त परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 26 नवंबर से शुरू हो रही है और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तक है। तो भर्ती से संबंधित समस्त नियम अर्हता और शर्तें आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है। लोक सेवा आयोग के परीक्षा के लिए धारा 144 लागू। तो लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जा रही वन एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत वन क्षेत्राधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के दिन अल्मोड़ा में धारा 144 लागू करने के आदेश SDM सदर गोपाल सिंह चौहान ने दिए हैं। अल्मोड़ा के विभिन्न केंद्रों में रविवार 28 नवंबर को वन क्षेत्राधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो विभिन्न पदों पर करें आवेदन। तो भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में कुक, MT ड्राइवर, ग्राउंड्स मैन, LCD MTS इत्यादि के 188 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज 18 से 27 वर्ष है। इसके लिए शुल्क 50 रुपये है और इसको फॉर्म निकलने के 45 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रिक्तियाँ। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI में 115 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उप निरीक्षक के पदों पर भर्तियां। तो 197 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट PR के पदों पर मौका। तो कुल 76 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदर्शन कर धरने पर बैठे इंजीनियर्स। तो उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने द्वितीय चरण का आंदोलन शुरू कर दिया है।
प्रेमी जोड़े हो या कोई अन्य, यदि उन्हें खतरा है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले। तो हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़ों और ऐसे लोगों जो पुलिस से शिकायत करते हैं कि उनको उनके परिवार या अन्य किसी संघ, समुदाय, जाति, धर्म के लोगों से खतरा हो रहा है, तो पुलिस बिना देरी किए ऐसे लोगों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में प्रदेश के सभी थानों के लिए एक सर्कुलर जारी करें। बद्रीनाथ में भी ध्यान कर सकेंगे तीर्थयात्री। तो बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर पहुंचने वाले तीर्थयात्री अब बद्रीनाथ धाम में ध्यान भी कर सकेंगे। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम में भी ध्यान केंद्र का संचालन होगा। आम आदमी पार्टी की मुफ्त तीर्थ यात्रा का टिकट जारी। तो आम आदमी पार्टी के सीएम के दावेदार सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उत्तराखंड में सत्ता में आने पर तीसरी गारंटी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की हरिद्वार से टिकट जारी कर शुरुआत की। सतत विकास लक्ष्य में पिछड़ा अपना शहर 56 शहरों में 35वें स्थान पर। तो नीति आयोग की ओर से जारी सतत विकास लक्ष्य अर्बन इंडेक्स में देहरादून शहर पिछड़ा है। देश के 56 शहरों में दून को 35वां स्थान मिला है, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल का शिमला शहर देश भर में पहले स्थान पर है। एक्टिवा के बीमे पर चलाई जा रही सिटी बस पकड़ी। तो परिवहन सचिव के निर्देशक के बाद प्रदेश भर में चल रहे राजस्व वसूली अभियान में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बाइक पर स्टंट कर रहा 9वीं का छात्र पकड़ा। तो शहर में टैक्स जमा न कराने वाले व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान बृहस्पतिवार को टीम ने एक बाइक सवार नाबालिग को पकड़ा। 9वीं कक्षा का यह छात्र सड़क पर स्टंट कर रहा था। टीम ने उसकी बाइक सीज कर दी और उसे घर तक छोड़कर आए। उन्होंने बच्चे की मां को समझाया कि वो नाबालिग को वाहन न दे। पूर्व चिकित्सा निदेशक बने साइबर ठगी के शिकार। तो सिम की केवाईसी कराने के नाम पर लग गया 128 लाख रुपए का चूना। तिब्बती कॉलोनी में भी 7 कोरोना संक्रमित कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए लगाया गया लॉकडाउन। तो सहधारा रोड स्थित तिब्बती कॉलोनी में भी 7 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसे देखते हुए कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहां लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र और संक्रमित मरीजों की निगरानी कर रही है। 4 महीने बाद प्रदेश में फिर कंटेनमेंट जोन। तो जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अचानक तेजी आने के चलते फिर से चिंता बढ़ गई है। लगभग 4 महीने के बाद देहरादून में 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन लगाया गया है। छात्र संघ चुनाव की मांग पर छात्र संगठन एकजुट। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के विभिन्न छात्र संगठन अब एकजुट हो गए हैं। वही खबर है, लैंसडाउन से चेक बाउंस में एक को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर से खबर है, ट्रक ड्राइवर को 1 साल की जेल हुई। खबर है, नई टिहरी से बुराड़ी में 10 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। श्याल सौंड में खेल महाकुंभ शुरू। तो अगस्त मुनि से खबर आई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो रेल यात्रियों को राहत, ट्रेनों में मिलेगा खाना। तो रेलवे के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने राजधानी शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान समेत कई अन्य ट्रेनों में कैटरिंग की सर्विस शुरू कर दी है। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में शशांक ने जीता रजत। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो मछली मारने गया था, हाथ में फट गया बम। तो जमरानी में मछली मारने गए एक व्यक्ति के हाथ में बुधवार की दोपहर तेज धमाके के साथ बम फट गया। इससे उसके दोनों हाथ उड़ गए और सीने भी छलनी हो गए। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, तो मुक्तेश्वर में सामान्य से नीचे गया तापमान। आरटीओ आए तो घंटों लाइन लगाएं। तो आरटीओ में लर्निंग लाइसेंस, परमिट, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण से जुड़े 2000 से अधिक काम अटके हुए हैं। काउंटरों पर भीड़ लगी हुई है। किशोरी के अपहरण दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा, तो विशेष न्यायाधीश पोक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल का कारावास और 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सड़क चकाचक करने के चक्कर में रपट गई बाइक, तो कालाडूंगी रोड पर लोक निर्माण विभाग ने सड़क की माइक्रो सरफेसिंग की। पहला ट्रायल ही धड़ाम हो गया। वही खबर है, हल्द्वानी से पानी न मिलने से परेशान, तो जर्ज फॉर्म नलकूप ठीक नहीं हुआ, अब राजपुरा का भी खराब हो गया है। रैंकिंग में कालाडूंगी और लोहाघाट थाना प्रथम आए हैं। सांध्यकालीन कक्षाओं में आज से होंगे प्रवेश, तो एमईपीजी कॉलेज में सांध्यकालीन कक्षाओं में शुक्रवार से प्रवेश होंगे। जिले में 114 केंद्रों पर 21,089 विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा, तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में परीक्षा केंद्र गठित किए गए हैं। हाई स्कूल में 11,685 और इंटर में 9,404 बच्चे देंगे परीक्षा। आज प्रदेश भर के 129 केंद्रों पर होगी अध्यापक पात्रता परीक्षा, तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा आज प्रदेश के 29 शहरों में बनाए गए 178 केंद्रों पर होगी। परीक्षा को लेकर के बोर्ड की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यूटेट प्रथम सुबह और यूटेट सेकेंड शाम की पाली में होगा। गांवों की प्रतिभाओं ने शहर में दिखाया दमखम, तो 3 दिवसीय जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ के अंतिम दिन भी कई प्रतियोगिताएं हुई। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो जोखिम में जान डालकर बचाने पहुंचे जान, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम टीका लगाने के लिए 16 किलोमीटर पैदल चली, फिर गरारी से नदी पार की। संचार सेवा बदहाल, ग्रामीण गुस्से से लाल, तो पिथौरागढ़ से खबर है। ये होकरा गेला खोयम के ग्रामीणों का जिला मुख्यालय में प्रदर्शन हुआ। बेरी नाग में करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। धुआं निकाल रहा भाजपा का डबल इंजन, तो पिथौरागढ़ से खबर है। कांग्रेस ने गंगोली हाट में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया, इसमें पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम और कांग्रेस के मुख्य चुनाव समिति के चेयरमैन हरीश रावत हरदा ने भाजपा पर जमकर प्रहार किए। जौलजीबी मेले की आखिरी शाम नेपाली गीतों के नाम रही। गर्म पानी के युवक ने फिलीपींस की युवती से शादी की, तो नैनीताल से खबर है। ये गर्म पानी निवासी रवि वर्मा ने बृहस्पतिवार को फिलीपींस निवासी लॉर्ड मिया के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की। वही खबर है, काशीपुर से सराफा की दुकान पर दिन दहाड़े लुटेरों का धावा, ठेले वाले ने लुटेरों को दौड़ाया। बेड़ी नाग में करंट लगने से 13 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। वही खबर है, ये बागेश्वर से खरकानाल तोली के युवक की गुजरात में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मुख्यमंत्री धामी आज देघाट आएंगे, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भुगतान रुका, मकान अधूरा, तो किराए के मकान